नर्मदेहर दिनांक 25 मई 2023 को भुआणा संस्कृति सेवा संगठन के संकल्पों की कड़ी में द्वितीय संकल्प सामूहिक उपनयन संस्कार भव्य समारोह के रूप में संपन्न हुआ। नारमदीय ब्राह्मण समाज के सभी बावज बटुक, उनके परिजन, भुआणा संगठन के पदाधिकारी गण व स्थानीय समाज जन के विशाल समूह के साथ कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित था। बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के रूप में शीतला माता पूजन किया। श्री गणेश पूजा की गई, जिसमें माता बहनों ने पारंपरिक गीत गायन किया। गणेश पूजा उपरांत विद्वान 11 आचार्यों द्वारा पूर्ण विधि विधान से मंडप जनेऊ संस्कार की क्रिया संपन्न कराई। सभी बटुकों को आचार्यों द्वारा गुरु मंत्र की दीक्षा दी गई। नमस्कार, मैं सतीश पाराशर नवदे बखर यूट्यूब चैनल के लिए आज हरदा में नामजी धर्मशाला में 21 से 22 बटकों के अपने यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। ये हमारी नामजी धर्मशाला हरदा है। यहाँ आचार्यों के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी तरीके से यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है। देखते हैं और रिपोर्टिंग। ब्रह्म समाज का जो है जो इस हृदय नगरी में बहुत बहुत स्वागत। हमारे सभी जो है जितने भी ब्रह्म वर्ग है, ब्रह्म समाज है, उन्होंने जो है बड़े तन मन धन से जो है इस कार्य को किया है। देखिए, ये संस्कार जो आज उपनयन संस्कार हुआ है, संस्कार क्या है पहले ये समझे हम। संस्कार जो है ऐसे है कि किसी जैसे कांच है, मान लो कांच के ऊपर एक हम उसको जब धूप जमी हुई होती है तो उसके ऊपर कपड़ा मार देते हैं, कपड़े से वो साफ हो जाता है थोड़ा। फिर किसी पदार्थ के द्वारा यदि उसको साफ करते हैं तो उसमें कितनी उज्ज्वलता आ जाती है। ऐसे ही ये मनुष्य जोड़ी में जो है सो नव क्रमे रुद्रम दस योग बने चतुर्कवी पशु चतुरासी लगी हुई 9 लाख योनियां जल की, 11 लाख हीरों की, 10 लाख आकाश की उड़ने वाली पक्षी, 30 लाख वानर योनि, 30 लाख पशु योनि और 30 लाख जो है तो 4 लाख अन्य योनि। ऐसा करके 84 लाख योनि को भोगकर हमको ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है। तो ये देह हमारा नाना प्रकार से इसके ऊपर पलायन हो जाता है, पर्दा जो है तो पड़ता है, मन का जो है सो पर्दा जमता जाता है। तो उसकी शुद्धि के लिए संस्कार किए जाते हैं। 3 संस्कार ऐसे हैं जो गर्भ में ही होते हैं। कौन से? गर्भाधान, वंशवन और सीमंतोन्नयन। ये 3 संस्कार ऐसे हैं जो गर्भ में ही होते हैं। बच्चा जब उत्पन्न नहीं होता है उसके पूर्व ही ये संस्कार हो जाते हैं। एक होता है जो है तो गर्भाधान के समय, दूसरा होता है 3 महीने पर और छठे और 8वें महीने में तीसरे सीमंतोन्नयन संस्कार को करने का विधान शास्त्र में बताया गया है। इसके पश्चात फिर आगे चलते हैं तो जात कर्म और नामकरण, अन्नप्राशन, फिर
विद्यारंभ, कर्णभेद, चौल संस्कार ऐसे करते हुए, और ये उपनयन संस्कार ये 11वें नंबर पर आता है। तो संस्कार एकदम जरूरी है ब्राह्मण के लिए, क्योंकि यह संस्कार जब तक नहीं होता है, इसमें देखिए आज भी हमने किया प्रायश्चित, पहले प्रायश्चित करके जो है देह को शुद्ध किया, अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो है उसको शुद्ध किया, फिर कहीं जाकर के उसको वासना आती है बटुक को उपनयन धारण करने, और वो उपनयन धारण करके क्या होता है कि वेद पढ़ने का अधिकारी होता है, उससे वेद संज्ञा प्राप्त होती है पहले उसको, फिर वेद पढ़ने से विप्र, और विप्र के बाद में तीनों जब हो जाते हैं उसको ब्राह्मण और द्विज और विप्र, इसके पश्चात हुआ स्त्रोत्री कहलाता है। ऐसे आज ये संस्कार यहाँ पर हुआ, और जो है तो इसमें हमारे बटुकों ने बहुत अच्छा जो है तो सहयोग किया, और इस संस्कार के क्या क्या लाभ है, लाभ मनुष्य को यह संस्कार जब तक नहीं होता है तब तक ब्राह्मण को गायत्री जप का जो है तो अधिकार नहीं है। गायत्री जप क्यों अनिवार्य है, मैंने एक पुस्तक आप लिखी हुई है, पूरा विस्तार में बता नहीं सकता अभी, लेकिन सूक्ष्म में यही होगा, गायत्री जब तक मनुष्य जो है वो ब्राह्मण नहीं जपता है तब तक उसको किसी भी कर्म का अधिकार नहीं होता। कर्म कौन सा, आप चाहे अपने पिता के निमित्त श्राद्ध करें, चाहे पूजन देव पूजन करें, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार उसको प्राप्त नहीं। इसलिए उपनयन संस्कार ये बहुत आवश्यक है। इसको कब कब बदलना है, क्या करना है, ये मैंने उस पुस्तक में जो है लिखा है, सब क्या है उसको आप पढ़ेंगे सभी बटुक, और सामाजिक लोग जो है पढ़ के, यही मेरी जो है प्रार्थना है। आज के कार्य के लिए हमारे समस्त विद्वानों ने बहुत ही जो है तो वेदोक्त रीति से इस कार्य को संपन्न कराने में सहयोग किया, उनको भी मैं बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ। और हमारे किशोर जी अध्यक्ष महोदय बारे साहब सहित पूरी टीम को, ब्रह्म समाज को हरदा की तरफ। आप हमारे भुवाना संगठन के अध्यक्ष श्री अनिल पारे जी, आपके नेतृत्व में लगातार संगठन प्रगति कर रहा है, तो बात करते हैं हम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप बताइए थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में। जी, संपूर्ण नारंगी समाज के विकास के लिए, उनको हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए एक संगठन बनाया है, जो कि सभी नारंगी बंधु उसके सम्मानीय सदस्य हैं, और विकास के लिए छोटे बच्चे, बड़े, जो बहनें हैं, भाई हैं, सभी को परिवार से जोड़ने के लिए हमने कुछ संस्कार बनाए हैं और कुछ संकल्प लिए हैं कि इन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। उन संकल्पों को पूरा करने में हमने प्रथम संकल्प सिराली में संपन्न किया, उसमें हमने परिचय सम्मेलन रखा। विवाह योग्य करीब 200 बेटे बेटियां वहां आए थे, और करीब 1200-1300 लोगों ने, परिजनों ने उसमें भाग लिया। वो काफ़ी सफल रहा, और ऐसा जो समाचार मिल रहे हैं उसमें काफ़ी जोड़े जो उस परिचय सम्मेलन में आए थे वो उनके विवाह तय हो गए। उसी तारतम्य में हमने यहाँ दूसरा सामूहिक जनेऊ का कार्यक्रम लिया है। आज हरदा में वो संपन्न हो रहा है। करीब 22 बटुक इसमें शामिल हुए हैं। पूजन अभी चल रही है और उनके परिजन लोग आए हैं। अंदाज़न संख्या करीब 500-700 के करीब हमारे परिजन हैं, और बड़े उत्साह के साथ सामूहिक उपनयन संस्कार का कार्यक्रम, बच्चों को ब्राह्मण बनाने का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अब अगला तीसरा कार्यक्रम जो है सामूहिक विवाह का, उसकी तैयारियां आज से प्रारंभ हो गई हैं। वो हम खिड़कियाँ में संपन्न करेंगे, और उसकी बड़े उत्साह के साथ लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, और आगे भी हमारा क्रम चलता रहेगा। संपूर्ण नारंगी ब्राह्मण समाज का विकास हो, सुसंस्कृत हमारे बच्चे बने, यही शुभकामना के साथ। बहुत बढ़िया। आज बात इतनी, आप है भुवाना संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय अशोक पाराशर जी, भाई साहब बताइए कार्यक्रम के बारे में और भुवाना की और योजनाओं के बारे में। नर्मदे हर, आज बहुत हर्षोल्लास से भुवाना सांस्कृतिक सेवा संगठन नारंगी ब्राह्मण समाज हरदा के तत्वाधान में
सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें निश्चित संख्या अनुसार 22 बटुक इस संस्कार से अभिभूत हो रहे हैं। 5 प्रकांड पंडितों के द्वारा ये सामूहिक जनेऊ संस्कार संपन्न कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम की विशेषता के बारे में सिर्फ मैं आपसे कम शब्दों में इतना कहना चाहूँगा कि भुवाणा सांस्कृतिक सेवा संगठन नामदी ब्राह्मण समाज हरदा का जन्म इसी स्थान से हुआ था, हरदा नामदी धर्मशाला से। और उसके जो 16-17 संकल्प हमने बनाए हैं, और उन संकल्प में जैसा आप सबको विदित है कि सिराली में परिचय सम्मेलन एक ऐतिहासिक और गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ, और जिसमें लगभग हमारे नारदी ब्राह्मण समाजों की उपस्थिति की संख्या, लगभग जनों की संख्या 1000 से 1200 थी। उसी तारतम्य में द्वितीय संकल्प आज हरदा इकाई द्वारा, हरदा के नारदी ब्राह्मण समाज के द्वारा भुवाणा नारदी समाज सेवा संगठन के तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें भी लगभग 500-700 स्वजाति बंधु उपस्थित हुए हैं। और इस भीषण गर्मी में लगभग इतने दूर दूर से रायसेन, भोपाल, इंदौर, आमला, खिड़किया, खंडवा, हरसूद, रेहटगांव, नजरपुरा सबके लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भीषण गर्मी में देखते इस स्वजनों की उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे संस्कृति और विरासत को जागृत करने में सहायक सिद्ध होगी, और यही हमारे भुवाणा का संकल्प है। आने वाले संकल्प के तहत खिड़किया में एक सामूहिक विवाह संस्कार का आयोजन किया जाएगा, और उसके लिए तैयारियां जोर शोर से चालू है। उसमें सभी स्वजाति बंधुओं से निवेदन करता हूं कि सभी लोग उसमें अपना यथाशक्ति सहयोग अर्पित करें, और नारदी ब्राह्मण समाज जो हमारे देश में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रहा है, उन सबको हमारी संस्कृति और विरासत के तरफ जागरूक करते हुए हमेशा ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में अपना समस्त प्रकार का सहयोग जैसा वो चाहें, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक। और नमस्कार, बताइए, आप खंडवा से हैं और अपना पहले परिचय दीजिए, और आपने भुवाणा के जो कार्य किए उस कार्य के बारे में थोड़ा जानिए। मैं माधव शांडिल्य, और मैं ये नार्मदीय भुवाणा सांस्कृतिक संगठन में कार्यकारिणी में सदस्य हूँ मैं, और खंडवा में वहाँ का भुवाणा की जो हमारी संस्था है उसमें प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं। और हमारे जो सांस्कृतिक संगठन के जो 14 उद्देश्य हैं उनमें जी जो उसमें एक उद्देश्य है परिचय पुस्तिका। जो भुवाणा क्षेत्र के जो निवासी हैं वो उनका पूरा जीवंत परिचय। अच्छा, हम लोग एक डायरेक्टरी बनाई है हम लोगों ने खंडवा में, जिसमें कि भुवाणा क्षेत्र के कम से कम 200 परिवार वहाँ निवासरत हैं, और उनके बारे में टेलीफोन डायरेक्टरी और उनके परिवार के सदस्यों की संख्या, उनमें विवाह योग्य बालक बालिकाओं की संख्या आदि का उसमें हम लोगों ने विवरण। ये आपने बहुत अच्छा वो किया, और इसी प्रकार हर शहर में इस तरह का होना चाहिए। तो हम बहुत अच्छी एक बड़ी डायरेक्टरी बन सकती है। इसके लिए आपको बधाई के पात्र हो, धन्यवाद। आपका नाम, परिचय दीजिए। परिचय हाँ, वर्कशॉप है 60 साल से हरदा में इंजीनियरिंग वर्कशॉप है। हाँ, और अभी ये कार्यक्रम के बाद जनेऊ कार्यक्रम के बारे में क्या, जनेऊ के बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। 92 साल की उम्र है मेरी। ठीक, ये हरदा की जामबाग टीम, जिसमें ये संजय कासिम, अपने नाम बताते हैं, नाम बोलते हैं। जोशी, संजय काशिम, अनिल शुक्ला, दीपक शर्मा इंदौर से, दीपक शुक्ला हरदा, जय भुवाणा, शिवाय शुक्ला, ये पूरी टीम है। संयोजक, मुख्य काम करने वालों के बारे में बताइए, क्या तैयारी कैसे क्या हुई? भैया तैयारी में लगभग 15-20 दिन से लगे हुए थे सब लोग। 2-2, 3-3 मीटिंग हुई। हाँ, और सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह से और बहुत तन मन धन से। मैंने सुना साज सज्जा में संजय भाई ने बहुत विशेष भूमिका निभाई है। सभी संजय भाई तो थे ही, संजय भाई, पंकज भाई, राजेश भाई, ये दीपक भाई, अनिल भाई, सभी लोगों का बहुत, और सभी लोग एक साथ मिल के काम करते हैं, सबका सहयोग रहता है। यही टीम भावना तो बड़ा बड़ा काम कर जाती है। हरदा की टीम की जितनी तारीफ की जाए कम गया। हाँ संजय भैया, आप बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारे ट्रस्टी महोदय श्री किशोर जी शुक्ला ने उपनयन संस्कार के बारे में सबको जानकारी दी। उस दौरान हम सब इकट्ठे हुए और सबने अपने अपने काम बांटे।
भोजन की सामग्री का जो काम था नवनीत जी पारासर, दीपक शुक्ला, पंकज सांडिल, संजय काशी, राजेश भैया राजवेद के द्वारा किया गया है। साज सज्जा के बारे में हम सारी टीम लगे थे और सभी के सहयोग से, मातृशक्ति के सहयोग से, वरिष्ठ जनों के सहयोग से, सभी के सहयोग से बहुत बढ़िया काम हुआ। बोलो भैया। आज हमारा उपनयन संस्कार जो भुवाणा सेवा संगठन सांस्कृतिक सेवा संगठन हरदा के तत्वाधान में आज उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। यह हमारे भुवाणा का संकल्प था कि हम हरदा जो इकाई है उम्मीद से बढ़ के हो गए, मुझे तो उम्मीद बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ बोले भैया। सभी हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत है अभिनंदन। उपनयन संस्कार में हमने जो पूरी टीम ने मिलकर और ये काम किया है, क्योंकि हमारा संकल्प था और ऐसे 11 संकल्प भुवाणा संगठन को करना है। उसमें ये द्वितीय संकल्प आज हरदा में संपन्न होने जा रहा है। इसमें पधारे हुए समस्त अतिथियों का, समस्त बटुकों का बहुत बहुत आभार। नर्मदे हर। बोलो। ये एक छोटा सा प्रयास है कि विवाह के समय ही उपनयन संस्कार हो। विवाह के समय ही उपनयन संस्कार हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, उसको तो बल्कि बंद करना चाहिए। उपनयन का 11, 13 या 15 साल में हो जाना चाहिए। एक छोटा सा प्रयास था एक बार। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है, वो बदलना चाहिए। जो अपन लोग शादी के समय किया वो गलत है। बोलो भैया आप। शुक्ला जी बोलिए। इस कार्यक्रम में सभी की अहम भूमिका रही है। भुवाणा संगठन की सभी इकाइयों के प्रतिनिधियों का सहयोग रहा है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करने का हमने प्रयास किया है। धन्यवाद। आप शिवानुज बिल्लोरे जी, भुवाणा सशक्त हस्ताक्षर। भैया बताइए आप कार्यक्रम के बारे में और अन्य आपके विचार जो भी। पारासर जी, आज हरदा की इस हृदय स्थली में जो नारंदेव ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति का केंद्र है, मैं सोचता हूँ कि इस देश में जितने भी नारंदेव हैं, नारदीय ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन सबका कहीं न कहीं से जुड़ाव हरदा से रहा है। हरदा में उन समस्त नारंदेव परिवार की जड़ें केंद्रित हैं। आज हम हरदा में भुवाणा सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवा संगठन के दूसरे संकल्प को पूरा कर रहे हैं। इस संकल्प के तहत आज उपनयन संस्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है। उपनयन संस्कार का नारदीय ब्राह्मण समाज में, या यूँ कहा जाए कि समूचे ब्राह्मण समाज में बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि जब तक ब्राह्मण या हमारे बच्चों की जनेऊ नहीं होती तब तक उन्हें ब्राह्मण नहीं माना जाता है। ब्राह्मण मानने के लिए, ब्राह्मणत्व को जानने के लिए उपनयन संस्कार का होना बहुत जरूरी है। ये हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें से बड़ा प्रमुख एक संस्कार है। आज के इस वर्तमान परिवेश में हरदा केंद्र स्थली रही है। आज जो हम उपनयन संस्कार का इतना बड़ा जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम कोई नया नहीं है, क्योंकि ये तो बरसों बरस पहले हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इसकी नींव रखी थी। अभी भैया बीच में कुछ कम हो गया था, लोग शादी के समय करते थे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान का जो दौर है वो अधिकतम लोग अब शादी में अपने बच्चों का उपनयन संस्कार करते हैं, क्योंकि उपनयन संस्कार एक पूरा शादी का स्वरूप है। एक शादी के समान उपनयन संस्कार में खर्च होते थे। उस खर्च की कटौती के करने के लिए, क्योंकि आज के युग में लोगों के पास इतना समय नहीं है पारासर जी कि वो उपनयन संस्कार का अलग से कोई कार्यक्रम करें। इसलिए हमने ये संकल्प लिया कि उपनयन संस्कार को हम सामूहिक रूप से करें। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। ताकि एक साथ सभी लोग उपरत हो जाएं और सब बच्चों का उपनयन संस्कार हो जाए, सब बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। तो ये एक बड़ा सार्थक और ब्राह्मणों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसकी की बुनियाद हरदा के इस धर्मशाला में जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा बरसों बरस पहले रखी जा चुकी है। आज हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है और मैं हरदा के उन तमाम सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में जो 22 बटुक रायसेन से लेके आमला और तमाम सारे पूरे प्रदेश से जो आए हुए हैं, उनके प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। उनके प्रति मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ कि आज वे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के प्रति भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। बधाई, नर्मदे हर। आप हैं श्री किशोर शुक्ला जी, आप ही के नेतृत्व में हरदा इकाई अध्यक्ष, जो आज एक सफल कार्यक्रम हो रहा है। तो भैया बताइए, आपके कार्यक्रम तो बहुत सफल रहा है। इतनी गर्मी के बाद इतने लोगों का आना अपने आप में एक मिसाल है, तो आपको इसके लिए पहले तो बहुत बधाई। और आप कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और जनेऊ जो कि परंपरा शादी में होती थी, अब ये नए आपने परंपरा शुरू करी है, इसके लिए बधाई। और आप बताइए आगे और क्या योजना है या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार, नर्मदे हर। आज हमारे हरदा इकाई की ओर से यहाँ पर जनेऊ संस्कार का काम किया गया। आज के बदलते परिवेश में, आधुनिक परिवेश में जनेऊ का क्या महत्व है, उस
इसकी महत्ता को बताते हुए हमारे युवा साथियों ने सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस आयोजन का सूत्रपात किया और यहाँ पर लगभग 24 बटुकों ने अपनी प्रवेश किया और पूरे विधि विधान सम्मत से यहाँ पर उपनयन संस्कार चल रहा है। और इसके बाद सभी हमारे जितने अतिथि यहाँ आ रहे हैं वो भोजन भी प्राप्त करेंगे, प्रसादी ग्रहण करेंगे और एक संदेश यहाँ से जाएगा कि हम ब्राह्मण होने के नाते हमें जनेऊ का क्या महत्व है, जनेऊ धारण करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और उससे क्या फ़ायदे हैं। आज बच्चे जो होते हैं शुरू में उनको जनेऊ धारण करवाते हैं, उनकी बुद्धि, विद्या, विवेक, तेज इसकी बल प्राप्ति होती है जिससे बच्चा आगे बढ़ता है और सभी सुखों को भी प्राप्त करता है। चलिए बहुत बधाई। ये लोग है ना शादियों में करा रहे थे, आपने ये शुरुआत करके एक नया वो किया है और इस प्रकार आयोजन मेरे हिसाब से हमेशा होते रहें तो हम लोग समय पे मतलब 13, 15, 18, 20 में बच्चों की कर दें ताकि शादी के समय जो होता था ये आपने शुरुआत करी है, इसकी बधाई और आगे से भी ऐसे आयोजन होते रहें, इसकी मैं चाहता हूँ कि ऐसा होता रहे। धन्यवाद आपको इसके लिए बहुत बहुत, आपने एक बहुत अच्छा आयोजन किया, बहुत सफल आयोजन इतनी गर्मी के बाद भी। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। यहाँ पे भुआना संगठन की संरक्षक श्रीमती लीला जोशी जी, बताइए भाभी कैसा क्या रहा कार्यक्रम? नर्मदे हर जय भुआना, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं कल से आई हूँ, सब तैयारियों में लगे हुए हैं और सुबह भी बहुत आनंद आया है। सब बारात जैसे सब लोग माता पूजन के लिए गए बैंड बाजे के साथ में, बहुत ही खुशी हुई सबको और आयोजन भी बहुत भव्य लग रहा है। 21 बच्चे 22 बच्चे हैं इसमें बटुक लोग, बहुत आनंद आ रहा है और ये हमारे भुआना संगठन का द्वितीय कार्यक्रम है संकल्प का, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शुभकामनाएं सबसे। धन्यवाद धन्यवाद। मैं शुरू से मैं मनीषा शर्मा टिमनी से टिमनी इकाई अध्यक्ष हूँ और ये हरदा में जो भुआना सेवा संगठन के 17 सूत्री कार्यक्रम है, हरदा में जो जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा होते रहना चाहिए और भी सभी लोगों को कार्यक्रम की। महिला टीम गठित करने की क्या योजना, आपकी महिला टीम गठित करने की योजना? महिला टीम तो हमारी बहुत बढ़िया है, बहुत सशक्त है और महिला जागृति बहुत जरूरी है। महिलाएं आगे आती तो कार्यक्रम सफल होता है, सफलता कार्यक्रम में मिलती है। हाँ भाभी, परिचय दीजिए आपका परिचय। आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहना चाहिए समाज के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है ये संस्कार भूले नहीं, इसलिए ये कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। भुआना सेवा संगठन ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। आप तो हैं श्रीमती मनीषा शर्मा जी, पहले टीमनी अध्यक्ष थी लेकिन अब महिला मंडल की भी अध्यक्ष हो गई हैं, भुआना महिला मंडल। तो आपको पहले तो बधाई। बताइए कार्यक्रम कैसा क्या रहा? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहना चाहिए। जो मंत्रोच्चार और जो पंडितों का मंत्रोच्चार करना ये बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह जब यात्रा निकली यहाँ जनेऊ का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और हम लोग सब एकत्रित हुए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। नाम और परिचय? मार्कंडे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत भव्य आयोजन किया है किशोर मामा जी ने। मेरा नाम परिचय दीजिए। मैं शुभा टेमले हरदा से। मैं किरण केशव में जो हरदा में कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। इस प्रकार आगे आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कार मालूम होना चाहिए, इसी प्रकार कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जय भुआना, जय भुआना। हरदा से अच्छा लग रहा है, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बढ़िया से होते रहना चाहिए प्रोग्राम, सबको अच्छा लग रहा है। नमस्कार मैडम, बताइए कार्यक्रम के बारे में आप क्या, पहले तो अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं योगमाया शर्मा, उपाध्यक्ष नारमदी महिला संगठन हरदा। और कार्यक्रम के बारे में कैसे क्या राय है आपकी? भुआना संगठन के द्वारा ये नारमदी ब्राह्मण समाज के विकास और उत्थान के लिए जो एक संगठन और सभी समाज के सदस्य एक जगह एकत्र हों और सभी में समरसता का भाव हो, इस भाव को लेकर के विभिन्न संकल्प को लेकर भुआना संगठन लगातार क्रियाशील है और प्रत्येक कार्य की विवेचना की जाती है कि कहाँ पर क्या कमी है, क्या अच्छा हुआ, उस कार्य को देखते हुए हम आगामी कार्य की फिर से कार्य योजना तैयार करते हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम, इसके पूर्व में सिराली में युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ था, उसके भी बहुत सकारात्मक परिणाम समाज को प्राप्त हुए
और कई युवा युवती शादी के गठबंधन में बंधे। दूसरे संकल्प के रूप में आज नार्मदी ब्राह्मण समाज हरदा के द्वारा संकल्प लिया गया था कि उपनयन संस्कार को, सामूहिक उपनयन संस्कार को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उसी संदर्भ में आज 21 बटुक को यहाँ उपनयन संस्कार हुआ और हरदा नार्मदी ब्राह्मण संगठन के द्वारा अपने जितनी हमारी मतलब सभी की अपेक्षाएं थी, अपेक्षाओं से हटकर और बहुत उच्चतर स्तर की ओर बढ़कर कार्यक्रम की व्यवस्था की गई। इतनी धूप, इतनी गर्मी में इतनी उम्मीद से दुगने का तिगने आगे चुके हैं। बिल्कुल, उम्मीद से ज़्यादा लोग आए और उसके बाद बटुक के भी परिवार यहाँ से संतुष्ट होकर गए। ये हरदा नार्मदी ब्राह्मण समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भुआणा संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद और भुआणा संगठन से अपील है कि ऐसे ही सभी एकता का भाव लेकर और हम अपने समाज को आगामी समय में और ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद। नाम और परिचय। नर्मदे है मेघा पारे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवा महासभा से। आज हरदा में नार्मदी धर्मशाला में भुआणा सेवा संगठन के द्वारा उपनयन संस्कार किया जा रहा है। 21 बटुकों ने इसमें शामिल हुए हैं परिवार सहित, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा आयोजन हरदा में हो रहा है नार्मदी धर्मशाला में। आप है सती राजवीर जी संगवाद। अब ये बताइए कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार है? ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ हरदा में आयोजित हुआ है और ये प्रथा यानी यज्ञोपवीत संस्कार की बहुत वर्षों से ऐसा लग रहा था कि ये विलुप्त होती जा रही है। लोग विवाह के समय और मंडप के दिन ही यज्ञोपवीत संस्कार लड़कियाँ का करते थे, जबकि ये हमारी परंपरा रही है कि 12 वर्ष की आयु के बाद में वो बटुक का हमको यज्ञोपवीत संस्कार करना है। उसी के बाद वो विद्याध्ययन, वेद अध्ययन और का वो अधिकारी होता है और जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण। तो कोई भी व्यक्ति यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही ब्राह्मण कहलाता है। बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत आवश्यक है, बच्चों में ये संस्कार हमें पुनः देना ही है। इसी तरह के अगर आयोजन होते हैं तो वाकई में हम तो फिर पुनः अपनी प्रगति उस पर आ सकते हैं, क्योंकि शादी के समय कराना मेरे हिसाब से तो सिर्फ टाल मटोल लगता है। हाँ, ये बिल्कुल अनुचित है। मैं भी इस चीज़ का, आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि ये शादी के समय करने की बजाय ये जो प्रॉपर एज बच्चे की जो 12-14 वर्ष के बीच में इस आयु वर्ग में और बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद। और इसके लिए भुआणा सांस्कृतिक सेवा संगठन के माध्यम से और हरदा इकाई ने जो प्रयास किया बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, बड़ा सराहनीय कार्यक्रम और संपूर्ण हरदा इकाई और इस आयोजन में जुड़े हुए सभी लोगों को मैं नमन कर। ये है भुआणा के दिग्गज, हमारे भुआणा के कर्णधार बहुत बढ़िया। ये उम्र में बच्चे की जन्म होना चाहिए। बहुत देख के बड़ा खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा। आप ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चस्वी जाएगा। हम लोग ब्रह्म वर्चस्वी बने, इसके लिए उपनयन संस्कार अत्यंत आवश्यक है। हमारे अंदर ब्रह्मत्व सिद्धि के लिए उपनयन एक अभिन्न अंग है। इसके उपनयन है ना तीसरा नेत्र, छोटा नेत्र, यह आपका तीसरा नेत्र है। इसको जागृत करने के लिए गायत्री माता का आप लोग याद करें और हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि गायत्री और संध्या वंदन जो हमारे मधुसूदन जी उपाध्याय जी ने पुस्तक भेंट की है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसका अनुसरण करें, ऐसे मेरी हार्दिक मानना है। सभी को धन्यवाद। जो है सर्वप्रथम है, जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता है तब तक उसे जो है किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं मिलती है। जब यह देह को जो है शुद्ध करके यज्ञ के लायक बनाया जाता है तभी उसमें कर्मों से सिद्धि होती है। तो इसलिए जो संस्कार हमारे भूलते जा रहे थे हम, तो भुआणा संस्था ने क्या किया, पुनः जीवित किया और ऐसे संस्कार करके जो है हमारे अंदर जो जागृति की है, तो हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे ब्राह्मण वर्गों के जो कर्म हैं, वो उपनयन संस्कार जो है वो होना ही था और उपनयन संस्कार जो है इस तरह से होते रहे ताकि आने वाली पीढ़ी भी जो है इसका अनुसरण करती रहे। जो नए व्यक्ति हैं उन्हें अभी यही नहीं मालूम कि हमें किस तरह से गायत्री का जाप करना है, किस तरह से पूजा पाठ करना है। जब तक वह
परित्याग नहीं करता है तब तक उसके कई जन्मों के मल जो है हटते नहीं है। जब मल हट जाते हैं शरीर से तो शरीर शुद्ध हो जाता है, देह बुद्धि की वृद्धि होती है, बल की प्राप्ति होती है और कार्य की सिद्धि होती है। उसके द्वारा हम आत्मा के द्वारा अपना उद्धार, समाज का उद्धार, देश का उद्धार करते हैं। नर्मदे। और आज सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया। हमारे ट्रस्टी महोदय, अध्यक्ष महोदय और समस्त देश श्रेष्ठ हमारे बंधु बांधवों ने, सामाजिक बंधु बांधवों ने मिलकर के आज के इस कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक बनाते हुए इस कार्यक्रम में 21 बटुकों का उपनयन संस्कार करवाया। इसके लिए हरदा समाज को बहुत धन्यवाद है। हरदा समाज को बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी प्रकार आगे भी कामना करता हूँ कि समाज के श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग इसी प्रकार आगे आते हुए हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाते रहे। ऐसे ही ये मनुष्य योनि में जो है सो नौ क्रमि रुद्रम दस व्योम बने चतुर्कमी अजुतिर्थम चतुरासी लगी 9 लाख योनियां जल की, 11 लाख कीड़ों की, 10 लाख आकाश को उड़ने वाली पक्षी, 30 लाख मानव योनि, 30 लाख पशु योनि और 30 लाख जो है तो 4 लाख अन्य योनि। ऐसा करके 84 लाख योनि को भोगकर हमको ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है। तो ये देह हमारा नाना प्रकार से पलायन हो जाता है, पर्दा जो है मन का जो है सो पर्दा जमता जाता है। तो उसकी शुद्धि के लिए संस्कार किए जाते हैं। 3 संस्कार ऐसे हैं जो गर्भ में ही होते हैं। मेरे परिवार के लिए